बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं बुक्स रीडिंग की बात करूं तो बुक्स रीडिंग की हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत है। बुक्स रीडिंग की अहमियत का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप हद से ज़्यादा किताब पढ़ेंगे तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। क्रिटिकल थिंकिंग से क्या होता है कि हमारे पास बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल किए जिन्हें लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं एजुकेशन सिस्टम में या लाइफ में, पॉलिटिकल सिस्टम में के अंदर, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जितने भी आइडियोलॉजीज आए हैं, आइडियाज आए हैं, साइंटिफिक फील्ड में जितने भी चीजें आए हैं, उन लोगों ने क्या किया है, हद से ज्यादा चीजों को पढ़ा है, हद से ज्यादा चीजों को जाना है। क्रिटिकल थिंकिंग, अगर ये एबिलिटी आपके अंदर आ गया है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, चीजों को क्वेश्चन करने के, अपने जहन से चीजों को तलाश करने का, तो आप भी कर सकते हैं। और ये मुमकिन है जब आप हद से ज्यादा बुक रीडिंग करते हैं। इसके साथ साथ बुक रीडिंग की अहमियत का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बुक रीडिंग आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हैं। अगर आप हद से ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं और उनको समझते हैं और अपने पर्सनालिटी में उनको ऐड करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रूव्ड होगी, डेवलप्ड होगी, जिसकी वजह से आपको हर जगह से मतलब माना जाता है, वैल्यू दिया जाता है, आपकी आइडियाज को लिया जाता है बड़े बड़े बिजनेस के अंदर, बड़े बड़े फैसलों के अंदर। तो आपकी जो है ना पर्सनालिटी A1 बन जाएगी अगर आप हद से ज्यादा किताबें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सोर्स ऑफ नॉलेज है बुक, जो जो आप बुक्स पढ़ते हैं ना, जितने भी नॉलेज है, साइंस के नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी के नॉलेज हो, हिस्ट्री के नॉलेज हो, कल्चर के नॉलेज हो, मजाहिब के नॉलेज हो, फलसफा के नॉलेज हो, या साइकोलॉजी के नॉलेज हो, दुनिया में जितने भी नॉलेज हैं वो आपको बुक्स के थ्रू मिलते हैं। तो अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो ये नॉलेज आपके पास होंगे, और नॉलेज आपके पास होगा तो वो कहते हैं ना कि नॉलेज इज पावर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस तरह से होंगे जब आपके पास हद से ज्यादा नॉलेज होगा। इसके साथ साथ बुक के बदौलत आपकी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ सकती है। आप बड़े बड़े राइटर्स को देख सकते हैं, बड़े बड़े नॉवलिस्ट को देख सकते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट को देख सकते हैं, और बड़े बड़े फिल्म जो बनते हैं वो किस चीज के बदौलत बनते हैं। AI जैसा जो है ना अजीब चीज हमारे पास मौजूद है, किस वजह से? लोगों की इमेजिनेशन पावर की वजह से। उन्होंने इमेजिन किया और इतना मास्टरपीस चीजें लाया है हर फील्ड के अंदर, तालीम के अंदर, फलसफे के अंदर, बड़े बड़े चीज आए हैं, बड़े बड़े नावल आए, बड़े बड़े फिल्में आए। तो वो लोगों की इमेजिनेशन की वजह से। और वो इमेजिनेशन कहाँ से आती है? जब आप हद से ज्यादा किताब पढ़ते हैं तो आइडियाज का फ्लो हो जाता है। तो ये बुक्स रीडिंग का एक अहमियत है। इसके साथ साथ आपकी जो है ना पर्सपेक्टिव को यूनिक बनाती है। जब आप हद से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं तो आपकी पर्सपेक्टिव जो है ना सबसे ज्यादा अलग हो जाती है, सबसे ज्यादा वजनी होती है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। तो ये सब सारी चीजें मैं जो कह रहा हूँ बुक रीडिंग्स की वजह से हो सकते हैं। और एक और बात है बुक रीडिंग से, जो हमें हमेशा से एक साथी की जरूरत होती है जिंदगी में। हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा हो, कोई ऐसा साथी हो जो हमें हर जगह साथ दें, हर जगह मुतमिन रखें, हर जगह खुश रखें। तो वो आपकी किताबें हैं। जब आप किताबों से दोस्ती करेंगे तो वो हर जगह से आपको दोस्ती करेंगे, आपको साथ देंगे, आपको फैसले, बड़े बड़े फैसले लेने में मदद करेंगे। तो ये आपके फॉरएवर फ्रेंड्स हो गए। इसके साथ साथ आपको एक विजनरी ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, आपको बड़ा विजन देते हैं। आप लाखों लोगों की जिंदगियां अपने फैसलों से चेंज कर सकते हैं अगर आप अच्छे से ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, अच्छे से ज्यादा चीजें हासिल करेंगे। तो बुक रीडिंग्स की बहुत सारे अहमियत हैं। ये आपके मेंटल हेल्थ को अच्छा करते हैं, मतलब आपके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बुक रीडिंग उनको काउंटर करने में आपको मदद देती है। इसके साथ साथ जो जितने भी नॉलेज है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि दुनिया में जितने भी नॉलेज है वो आपको आपको आप तक पहुंचाने में बुक का किरदार है। और इसके साथ साथ अगर इंडिविजुअल लेवल पर हम इसकी अहमियत की बात करें तो आपकी लाइफ की सक्सेस में, आपको कामयाब बनाने में भी यही किताब किरदार अदा करते हैं। तो खैर ये किताबों की अहमियत के बारे में बात किया, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना आजकल हमारे समाज में, तो क्या है कि बुक रीडिंग का रुझान बहुत कम है। मैंने लाइब्रेरी में देखा है कि अक्सर मतलब लोग आते नहीं हैं। हम पढ़ते हैं लेकिन कोई आते नहीं है, कम लोग आते हैं। मैं इधर पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, हमारे यूनिवर्सिटी में 45,000 उसका तादाद है, लेकिन वहां पे एक वक्त में आपको 200 बच्चे भी नजर नहीं आएंगे ना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे समाज में, हमारे तालीमी निजाम में बुक रीडिंग का जो है ना डिक्लाइन हो रहा है। तो इस वजह से मतलब बुक रीडिंग का रुझान, हमने जिस तरह अहमियत की बात की तो कितना ज्यादा अहम है, लेकिन आप जहाँ भी जाओ, बड़े बड़े लाइब्रेरीज में जाओ, वहां पे मिलियंस आप लोग वहां पे रहते हैं एक शहर में, लेकिन वहां पे आपको 1,000 लोग भी लाइब्रेरियों में
नहीं दिखते हैं। क्यों? इसका वजह है क्योंकि हमारा जो है ना बुक रीडिंग कल्चर हमारे यहाँ खत्म हो रही है। तो खैर इसके हवाले से हम कुछ डेटास देखते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं डिक्लाइनिंग बुक रीडिंग के कल्चर के ऊपर क्या क्या डेटास हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जिस तरह आजकल हमारे पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने भी लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना बुक रीडिंग से बहुत दूर रखा है। तो खैर हम डेटा कुछ देखते हैं। 2009 का एक सर्वे हुआ था जिसे गेलानी रिसर्च फाउंडेशन ने किया था 2009 में क्यों? क्योंकि 2025 में क्यों नहीं? क्योंकि ऐसे चीजों में हमारे यहाँ ज्यादा रिसर्च नहीं होती, तो इसीलिए ये पुराने जो है ना सर्वे को, रिपोर्ट को मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 73% लोग सिलेबस से बाहर किताब पढ़ते नहीं है, 56% लोग हफ्ते में सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, 18% लोग हफ्ते में सिर्फ 2 बार पढ़ते हैं, 22% लोग महीने में सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, और पढ़ने वालों में 31% आदमियों का है, 23% औरतों का है। इसके साथ साथ 41% लोग सिर्फ इंफॉर्मेटिव बुक्स पढ़ते हैं, मतलब कोई क्रिटिकल कोई उस तरह का बुक नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेटिव। और उन किताबों को पढ़ने वाले 30% लोग जो है ना वो रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं, 27% लोग नॉवेल्स और मैगजीन्स पढ़ते हैं, और 10% लोग पोइट्री के बुक्स पढ़ते हैं। तो ये कुछ डेटा थे उस सर्वे से जो निकले थे। तो अगर मैं बुक मार्केट्स की रेवेन्यू की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर 2025 में 60% $83 मिलियन के किताब की जो है ना मार्केट होगी, रेवेन्यू होगी बुक मार्केट में। इसके साथ साथ ये एक और प्रोजेक्ट किया गया है कि 2030 तक पाकिस्तान में रीडर्स की जो है ना तादाद 27% 3 मिलियन होगी। और इसके साथ साथ आप लोगों को पता है कि बुक रीडिंग के लिए लाइब्रेरीज का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर मैं लाइब्रेरीज की बात करूं तो कराची यूनिवर्सिटी के एक एकेडमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 6034 लाइब्रेरीज हैं, जो कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें वो 251 मिलियन पॉपुलेशन है, तो 6000 लाइब्रेरी, 6034 लाइब्रेरी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसके अंदर में अगर लाइब्रेरीज की बात करूं तो स्मार्ट स्क्रैपर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची के अंदर 140 लाइब्रेरीज हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुक रीडिंग ना होने के साथ साथ लाइब्रेरी की भी कितनी कमी है। जाहिर है बुक रीडिंग के लिए तो लाइब्रेरीज भी बहुत ज्यादा अहम होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लाइब्रेरीज ना होने के बराबर है। पूरे पाकिस्तान में 6000 लाइब्रेरी तो मान लो कुछ है ही नहीं। खैर ये तो हो गए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब हम देखते हैं इसके काजेस क्या है, क्या क्या वजूहत है कि जिनकी वजह से हमारे यहाँ जो है ना बुक रीडिंग का कल्चर डिक्लाइन करता जा रहा है दिन ब दिन। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और एजुकेशनल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले अगर मैं काजेस में इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करूं तो वो सबसे पहली वजह पावर्टी है। हमारे यहाँ जो है ना पावर्टी बहुत ज्यादा है। पावर्टी की वजह से अक्सर बच्चे जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप बुक मार्केट्स में जाओ, कराची में उर्दू बाजार है, अक्सर जहाँ मैं जाता हूँ बुक लेने, तो आप एक किताब ले लेंगे वहां पे 3000 4000 का आता है। अब एक स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास स्टूडेंट जिनका खर्चा महीने का 20,000 है या 25,000 है, तो वो इतने महंगे किताबें कैसे ले सकता है? तो एक पावर्टी है। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन का भी बहुत बड़ा रोल है डिक्लाइनिंग बुक रीडिंग की कल्चर को बढ़ाने में। इम्प्लीमेशन की वजह से जो है ना आपके जितने भी पैसे होते हैं मंथली, वो आपके अखराजात में खत्म होते हैं, तो आपको फिर बुक खरीदने के लिए किताबें मिलती ही नहीं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में इसके साथ साथ कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है ना एजुकेशन को बिजनेस बनाया हुआ है। हर किसी ने अकेडमी खोला है, स्कूल खोला है, सेंटर खोला है, ट्यूशन खोला है, सब जो है ना बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मयारी तालीम नहीं दे रहे हैं। जब आप कमर्शलाइज करेंगे एजुकेशन को तो आपकी फोकस पैसे पे होगी, आपकी फोकस बुक रीडिंग पे नहीं होगी, इल्म और शऊर आगे को बढ़ाने पे नहीं होगी, बल्कि पैसा कमाने पे होगी। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये 3 बड़े कुछ मेजर काजेस हैं। इसके साथ साथ अगर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करूं, उसके अंदर आता है आपका सोशल मीडिया एडिक्शन। सोशल मीडिया की वजह से नौजवान या स्टूडेंट्स या लोग जो है ना
5-5 घंटे 8-8 घंटे सोशल मीडिया यूज करते हैं, नेट इस पे फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट हो गया, ट्विटर, उन पे लगे रहते हैं, 5-5 घंटे वेस्ट करते हैं। तो सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से किसी के ये आइडिया ही नहीं आता है कि हम किताब पढ़ें, किसी को ये आइडिया ही नहीं आता है कि हम कुछ करें। तो इस वजह से जो है ना बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ ई बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं हमारे पास। अक्सर स्टूडेंट्स उनको जो है ना ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, जिस तरह चैट जीटीपी हो गया, वहां से एक टॉपिक को देते हैं, वो जो है ना उसका मेन पॉइंट देता है, बच्चे उसको रटते हैं और एग्जाम में जाकर उल्टी कर देते हैं, मार्क्स सच्चे आते हैं। तो इससे कौन किताबें पढ़ेगा? 5 मिनट में एक सवाल चैट जीटीपी से जब आप कर सकते हैं तो आप किताबें कैसे पढ़ोगे? तो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इंटरनेट में यूट्यूब है, अक्सर यूट्यूब में लोग जाते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, अच्छी तरह हासिल कर सकते हैं उस कंसेप्ट को, जिस टॉपिक पे उन्हें कंसेप्ट हासिल करना हो। तो कौन जाएगा बुक रीडिंग्स की वजह से? तो ये टेक्नोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स हैं, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी वजह से जो है ना बहुत ज्यादा बुक रीडिंग का जो है ना कल्चर डिक्लाइन कर चुकी है। इसके साथ साथ अगर मैं एजुकेशनल फैक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहली वजह एक्सेस नहीं है एजुकेशन का। लिटरेसी रेट बहुत लो है और इलिटरेसी रेट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से अक्सर लोगों के पास तो तालीम नहीं है, वो तालीम याफ्ता नहीं है मेजोरिटी, तो कैसे लोग किताब पढ़ेंगे? किताब पढ़ने के लिए आपको जो है ना हायर एजुकेशन तक आना चाहिए। हमारे स्पेशली जो एजुकेशन सिस्टम है, मैट्रिक तक तो लोग किताब को अहमियत नहीं देते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं उनके पता चलता है कि बुक रीडिंग करना चाहिए। तो हमें हायर एजुकेशन में तो यूथ का तकरीबन 1% लोग पहुंचता है, तो इस वजह से उसका जो है ना एक्सेस ना होने की वजह से। इसके साथ साथ हमारा जो है ना एम्फेसाइज है एजुकेशन का सिस्टम का, वो है रोट लर्निंग पे, मेमोराइजेशन पे, रट्टे पे। तो जो रट्टे पे फोकस होगी वो किताब पढ़ने को फोकस नहीं करेंगे, बड़े बड़े आइडियोलॉजीज को, बड़े बड़े आइडियाज को अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं करेंगे, बड़े बड़े फलसफे को अपने अंदर जगाने की कोशिश नहीं करेंगे, बड़े बड़े जो है ना डिस्कवरी नॉलेज के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि रोट जो है ना लर्निंग है, मेमोराइजेशन है, रट्टा लगाते हैं, जाते हैं एग्जाम में लिखते हैं तो मार्क्स आते हैं, कामयाबी मिलती है, पोस्ट पकड़ते हैं, बड़े बड़े सीएसएस और जो है ना इंडिकेट कर देते हैं। कोई क्रिटिकलिटी नहीं है, रोट लर्निंग है। इसकी वजह से बुक रीडिंग को जो है ना प्रमोट नहीं दी जाती है। और लाइब्रेरीज की जिस तरह मैंने बताई दी कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना 6034 लाइब्रेरीज हैं, जो कराची यूनिवर्सिटी के एक एकेडमिक सर्वे के हिसाब से मैं हवाला दे रहा हूँ। तो 6000 क्या है पाकिस्तान की 251 पॉपुलेशन के सामने? 6000 लाइब्रेरीज कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से जो है ना बुक रीडिंग कल्चर डिक्लाइन करता जा रहा है। इसके साथ साथ पेरेंटल इन्फ्लुएंस की मैं अगर बात करूं तो पेरेंट्स तो पढ़ते नहीं है, माँ बाप पढ़ते नहीं है अक्सर, क्योंकि पढ़ने वाले तो स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस वजह से जो है ना ये कुछ काजेज हैं जिनकी वजह से बुक रीडिंग कल्चर खत्म हो रहा है हमारे यहाँ। तो खैर जो भी मसला है जिंदगी दुनिया में, जितने भी मसाइल हैं, इनके सॉल्यूशंस भी हैं। तो इसके भी कुछ सॉल्यूशंस हैं, हम आपके सामने वो सॉल्यूशंस जाहिर करेंगे कि हम बुक रीडिंग कल्चर को किस तरह से बहाल कर सकते हैं अपने समाज के अंदर। तो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन की बात मैं करूं तो बुक रीडिंग को जो है ना एक्सेसिबल करो। ऐसा करो बुक रीडिंग कल्चर को हर कोई गरीब बंदा, कम पढ़ा लिखा बंदा उसको एक्सेस कर सकें। इसको करने के लिए आप पब्लिक लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, आप डिजिटल लाइब्रेरीज बना लें, आप बुक्स एक्सचेंज प्रोग्राम रखें, और लो कॉस्ट पब्लिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जिस तरह कहा था कि एक किताब आपके दिल को पसंद है, वो 4-4 हजार तक का है, आप जो है ना अपने पब्लिशिंग कॉस्ट को लो कर दें, तो उससे क्या होता है बुक रीडिंग कल्चर को थोड़ा प्रोग मिलता है। तो इसके साथ साथ स्टार्ट अर्ली फोकस ऑन एजुकेशन। बच्चों को छोटे उम्र में किताबें पढ़ने का आदत डलवा दें, पेरेंट ऐसा करें, स्कूल के अंदर टीचर्स उन्हें जो है ना ऐसा करने पे मजबूर करें कि वो छोटे उम्र पे बुक रीडिंग की तरफ आए। अर्ली फोकस जिस तरह छोटे उम्र में किस तरह से आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर स्कूल के अंदर आप प्रोग्राम्स रख सकते हैं बुक रीडिंग के हवाले से, स्टोरी टेलिंग सेशंस। स्टोरी टेलिंग कितना इंपॉर्टेंट है, जब कोई छोटा बच्चा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनता है तो उसके दिल में अरमान जागता है, यार मैं भी ऐसा कुछ स्टोरी क्रिएट कराऊंगा, सुनाऊंगा, तो वो कोशिश करेगा किताब पढ़ने का। इसके साथ साथ पेरेंट एंगेजमेंट होना चाहिए,
والدین کو بھی ساتھ ملانا چاہیے اسکول کے بچوں کے لیے, تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یوز میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی, میڈیا اور ٹیکنالوجی آپ کے جتنے بھی ہیں ان کو استعمال کرو بک ریڈنگ کو فروغ دینے میں. سوشل میڈیا کیمپین چلاؤ, لوگوں کو آگاہی دو بک ریڈنگ کے حوالے سے. ہر جگہ مطلب بک ریڈنگ کو کامن کرو. کوئی اگر فیس بک کھولے گا وہاں پہ بک ریڈنگ کا جو ہے نا ہو, کوئی سوشل میڈیا کا دوسرا اکاؤنٹ انسٹا کھولے گا بک ریڈنگ کو پروموشن ہو, سوشل میڈیا کیمپین چلاؤ. اس کے ساتھ ساتھ انفلوئنس جو ہوتے ہیں, بڑے بڑے سیلیبریٹی ہوتے ہیں, ان کے منہ سے بھی, ان کے پوڈ کاسٹ سے جو ہے نا یہ اس کو پروموٹ کراؤ بک ریڈنگ کو, تو اس سے بہت بڑا چینج آ سکتا ہے. پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں, آڈیو بکس بناؤ, ہر کسی کو جو ہے نا ایکسس دو. تو اس سے ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں سے بک ریڈنگ کا کلچر بڑھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسیٹنگ ریڈنگ ہونا چاہیے, ریڈنگ چیلنجز دے دو, ریوارڈ بیس ہو, بچوں کو ریوارڈ دو, جو کتاب پڑھتے ہیں ان کو ریوارڈ دو, اپریشیشن دو, ان کو پیسے دو. تو اس سے جو ہے نا بچوں کو وہ ہوتا ہے نا, موٹیویشن ہوتا ہے کہ ہاں اس کا ریوارڈ ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریکوگنیشن پروگرامز ہو, جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ ریڈر آف دی منتھ, ریڈر آف دی ویک. ایسے میں کیا ہوتا ہے, بچہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں اور بہترین پڑھتے ہیں, کیونکہ بچوں کو یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں, بچوں کو, نوجوان کو, سب کو پسند ہوتا ہے. آپ یہ کریں نا, انسینٹیو ریڈنگ ہونا چاہیے اگر آپ بک ریڈنگ کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ پبلش بکس اینڈ ان لوکل لینگویج, جو لوکل لینگویج بلوچی, براوئی, اردو, سندھی, پشتو, گلگتی, بلتی, وخی, جتنے بھی ہیں پاکستان کے اندر, آپ ان لینگویجز میں جتنا ہو سکے انٹرسٹنگ بک ٹرانسلیٹ کرواؤ, لکھواؤ, تو لوگ پڑھتے ہیں. ماسٹر پیسز بکس ہیں لیکن لوکل لینگویجز میں ٹرانسلیٹڈ نہیں ہیں, اگر ہوں گے تو ان کو مزہ آئے گا. لوکل لینگویجز میں کرو. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے ایسے پالیسیز بنائیں جس سے بک ریڈنگ کو بہت زیادہ فروغ ملتا ہو, تو اس سے بھی بہت بڑا چینج آ سکتا ہے. جو ریڈنگ بیریئرز ہیں, ریڈنگ کمپریہنشن ہے, اکثر اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتا ہے, انگریزی بک پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا لکھا ہے اس کے اندر. ان بیریئرز کو بھی ختم کرواؤ. اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں جو بکس کو سیلیبریٹ کرو, جو لاسٹ پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں سولوشن کے حوالے سے, بکس کو سیلیبریٹ کرو, ریڈنگ کو, اس کو مطلب ہر جگہ سے مشہور کرواؤ, پسند کرواؤ. تو اس سے جو ہے نا آپ کے بک ریڈنگ کلچر واقعتاً بڑھ سکتی ہے. تو یہ کچھ سولوشنز تھے, کچھ کازز ہم نے بتایا, کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز بتائے, اہمیت بتائے, اور پاکستان کے اندر کیا حال ہے بک ریڈنگ کا وہ بھی ہمیں بتایا. تو آج کی ہماری ویڈیو یہی ہے. اللہ حافظ.